हेलो बच्चों, हम आज कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विलेन, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विलेन के बारे में पढ़ेंगे। विलेन को हम घोल या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों जैसे ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलेन या घोल कहलाता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य पूरे घोल में एक जैसी दिखाई देने वाला मिश्रण है। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसका उदाहरण है, चीनी प्लस जल मिलकर बनता है शरबत, जो कि एक प्रकार का घोल या विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन में सबसे कम मात्रा में है विलय पदार्थ, जो कि चीनी है। ठीक उसी प्रकार से सबसे अधिक मात्रा में है विलायक, जो कि है जल। तो सबसे पहले हम विलय और विलायक के बारे में पढ़ेंगे। विलय को हम सॉल्यूट कहते हैं। वह पदार्थ जो कम मात्रा में विलयन में उपस्थित हो उसे विलय या घुल्य कहते हैं। उदाहरण है, शरबत में शक्कर अर्थात चीनी विलय पदार्थ है, क्योंकि हमें पता है कि इस उदाहरण में सबसे कम मात्रा में चीनी है जो कि घुलने का काम करती है। उसी प्रकार से विलायक पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित हो उसे विलायक या घोलक कहते हैं। जैसे शरबत में जल विलायक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विलयन में जिसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जो कि जल है। ये विलय पदार्थ को घोलने का काम करते हैं। तो हमें इस उदाहरण के द्वारा विलयन के अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे नंबर 1, चीनी जल में पूरी तरह घुल जाती है। नंबर 2, इसमें कण खुली आंखों से या साधारण माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। नंबर 3, पूरे विलयन में संरचना एक जैसी रहती है। नंबर 4, इसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है समांगी मिश्रण ही एक प्रकार का वास्तविक विलयन कहलाता है, जो कि एक प्रकार का विलयन का उदाहरण है। हमने परिभाषा में सबसे पहले पढ़ा कि ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो हम विलयन के उदाहरणों को ठोस रूप में बता सकते हैं, द्रव रूप में बता सकते हैं, गैस रूप में भी बता सकते हैं। जैसे आइए हम आगे इसके उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले ठोस के अंतर्गत आने वाला उदाहरण, ठोस में ठोस मीन्स होता है सॉलिड इन सॉलिड। तांबा प्लस जस्ता मिलकर बनता है पीतल। हमें पता है पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कि मिश्रण के अंतर्गत आती है, और ये ठोस में ठोस का एक प्रकार का विलयन का उदाहरण है। उसी प्रकार से ठोस में द्रव मीन्स सॉलिड इन लिक्विड, इसमें आता है आपका नमक का घोल। ठीक उसी प्रकार से शक्कर का घोल, नमक NaCl होता है, हमें पता है। जल H2O होता है, जो कि एक दूसरे में घुलकर एक प्रकार का घोल तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता है ठोस में गैस मीन्स होता है सॉलिड इन गैस। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में घुलना एक प्रकार का ठोस में गैस के लिए विलयन का उदाहरण होता है। ठीक उसी प्रकार से हमने द्रव के बारे में भी पढ़ा। द्रव मीन्स होता है लिक्विड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द्रव में द्रव, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल प्लस जल मिलकर एक प्रकार का घोल बनाता है। ठीक उसी प्रकार से एसिटिक अम्ल जल मिलकर घोल बनाता है। हमें पता है कि यह द्रव में द्रव का एक प्रकार का विलयन का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से द्रव में गैस के लिए उदाहरण पढ़ेंगे हम, लिक्विड इन गैस। जल में CO2, ठीक उसी प्रकार से जल में O2, जो कि हमें पता है जलीय जीवों के लिए श्वसन हेतु कार्य करता है। थर्ड है गैस में गैस।
वायु जैसे N2 प्लस O2 प्लस CO2 आदि एक प्रकार का मिश्रण होता है जो कि विलयन के अंतर्गत आता है। ठीक, इसी प्रकार से ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस ये भी एक प्रकार का मिश्रण है जो कि विलयन के अंतर्गत आएगा। तो हम इस प्रकार से इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। ये जो उदाहरण है ठोस वाला, द्रव वाला और गैस वाला, इनमें से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं बोर्ड क्लास के लिए। धन्यवाद।